अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? अपने यूट्यूब चैनल से मैं हूं सबा जुनैद। जैसा कि आपको मालूम है कि अपने इस चैनल पर हम स्टूडेंट्स की हेल्प के लिए मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स की वीडियोस अपलोड करते हैं। अभी हमने स्टार्ट किया है बेसिक ग्रामर का ट्यूटोरियल, क्योंकि जब हम टेंसेस की बात करते हैं तो वो एक वीडियो में मुकम्मल हो पाना मुश्किल होता है, इसीलिए उसे हम मुख्तलिफ पार्ट्स में अपलोड कर रहे हैं बहुत ही आसान तरीके से, ताकि हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो घर बैठे ग्रामर की बेसिक चीज़ों को समझ सकें और आने वाले दिनों में उसे अच्छे से याद करके मुख्तलिफ किस्म के टेंसेस बना सकें। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेसन। जी वीवर्स, अभी तक हम प्रेजेंट और पास्ट के चारों टेंसेस कर चुके हैं। अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फ्यूचर इनडेफिनेट टेंस, और इंशाल्लाह इस पार्ट में हम फ्यूचर के चारों टेंसेस को कवर कर लेंगे। अब बात करते हैं फ्यूचर इंडेफिनेट की। फ्यूचर इंडेफिनेट अ वर्क विच विल हैपन, ऐसा काम जो होगा। मैं कल ये करूँगा, मैं परसों वो करूँगा, ये सब हमारी प्लानिंग होती है। होता वही है जो अल्लाह को मंजूर होता है, लेकिन बाहैसियत एक इंसान हम बहुत सारे प्लान बनाते हैं। तो फ्यूचर इंडेफिनेट भी उन्हीं प्लान्स का एक हिस्सा है कि मैं कल ये करूँगा। अगर कोई ऐसा जुमला हम बोलते हैं या हमारे सामने आता है तो उसे हम उर्दू से इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे इस फॉर्मूले के मुताबिक: सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ज़रा सा ध्यान दीजिए, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनेट का फॉर्मूला है, सिर्फ इसमें हेल्पिंग वर्ब डिसाइडेड है, या हमने विल यूज़ करना है या हमने शैल यूज़ करना है। विल यूज़ होता है तकरीबन तमाम सब्जेक्ट्स के साथ, और शैल यूज़ होता है आई और वी के साथ। यहाँ एक और बात मेंशन कर दूँ, बाज़ दफ़ा आप ये देखोगे कि शैल यूज़ हो रहा है आई वी यानी फर्स्ट पर्सन के अलावा भी दूसरे सब्जेक्ट्स के साथ, और इसी तरीके से विल भी थोड़ा सा ऑपोजिट हो रहा है। तो ऐसा क्यों है? जब हम कहीं इरादे की पुख्तगी को जाहिर करते हैं तो हम इन्हें थोड़ा सा ऑपोजिट कर देते हैं। यानी कि अगर हम कहते हैं आई विल, तो इसका मतलब है मैं वाकई ही करूँगा, मैं इसके बारे में बहुत ज़्यादा श्योर हूँ। इसी तरीके से अगर हम कह देते हैं ही शैल, तो वो वाकई ही ऐसा करेगा। जब हमें इरादे की पुख्तगी दिखानी होती है तो हम विल और शैल का इस्तेमाल ऑपोजिट कर देते हैं, वरना नॉर्मली विल यूज़ होगा तमाम सब्जेक्ट्स के साथ और शैल यूज़ होगा सिर्फ फर्स्ट पर्सन के साथ। मिसाल देख लेते हैं, हम खाना खाएंगे, वी शैल ईट फूड। इसी तरीके से हेल्पिंग वर्ब हमारे पास मौजूद है। शैल के बाद नोट लगाने से जुमला नेगेटिव, शैल को पहले लिखने से जुमला इंट्रोगेटिव, और जुमले में शैल पहले और वी के बाद नोट लगाने से जुमला इंट्रोनेगेटिव हो जाएगा। ये जहन में रखना है, आई और वी के साथ शैल और बाकी तमाम सब्जेक्ट्स के साथ विल लगेगा। जब हम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की बात करते हैं तो ऐसा काम जो फ्यूचर में चल रहा होगा, और जब कोई ऐसा जुमला हमारे सामने आएगा तो हम उसे इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग उर्दू से इंग्लिश बनाएंगे: सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। फ्यूचर के तीनों यानी कि चारों ही टेंसेस में हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा विल या शैल।
बस उसमें कुछ ना कुछ हम इजाफा करते रहेंगे। जैसे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में हम विल या शैल के बाद लगाएंगे बी, फिर आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ और फिर ऑब्जेक्ट। मिसाल देख लेते हैं। वो इम्तिहान दे रहा होगा। वो क्योंकि थर्ड पर्सन है इसलिए इसके साथ हम विल यूज़ करेंगे और फिर जुमले के अकॉर्डिंग बी गिविंग एग्जामिनेशन, और फिर नेगेटिव में विल के बाद नॉट, विल को स्टार्ट में लिखकर लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाने से इंट्रोगेटिव, और इसी तरीके से नेगेटिव जुमला भी हम बना लेंगे। यहाँ पर एक और मिसाल देखिए। यहाँ हमारे पास जुमला है बच्चे सबक याद कर रहे होंगे। सब्जेक्ट हमारा है चिल्ड्रन, लेकिन इसके साथ देखिए हमने लिखा है शैल बी, क्योंकि इसमें हम बहुत ज़्यादा श्योर हैं कि बच्चे वाकई ही सबक याद कर रहे होंगे, क्योंकि टीचर जब बच्चों को कोई सबक देता है या छुट्टियों में उनको होमवर्क देता है तो ये श्योर होता है कि बच्चे वाकई ही याद कर कर आएंगे। इसलिए यहाँ पर चिल्ड्रन के साथ यूज़ किया जा रहा है शैल बी लर्निंग हिज या हर लेसन। और इसी तरीके से इंट्रोगेटिव, नेगेटिव और इंट्रो नेगेटिव सेंटेंस भी हमने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बना लिए हैं। अब आ जाते हैं फ्यूचर परफेक्ट पर। वो काम जो फ्यूचर में हो चुका होगा। जैसे ख़ास टाइम पीरियड हमारे पास होता है, 10 दिन की छुट्टियां हैं और हम ये कहते हैं कि इस 10 दिन की छुट्टियों में इतना काम आपने करके आना है, इतने दिनों के बाद ये काम हो चुका होगा। तो ऐसे जुमले को हम इस फॉर्मूले के मुताबिक उर्दू से इंग्लिश में चेंज करेंगे, सब्जेक्ट और फिर वही हमारा विल या शैल। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि फ्यूचर में यही हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा, लेकिन कुछ कुछ इजाफे के साथ। यहाँ हमने विल के साथ हैज़ और शैल के साथ हैव का इजाफा किया है। इसके बाद है वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर है ऑब्जेक्ट, यानी कि तीनों परफेक्ट में प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म ही इस्तेमाल होगी। मिसाल देख लेते हैं। ट्रेन जा चुकी होगी। ट्रेन विल हैज़ गॉन। और इसी तरीके से ट्रेन विल हैज़ नॉट गॉन। क्या ट्रेन नहीं जा चुकी होगी? विल हैज़ नॉट ट्रेन गॉन। दूसरी मिसाल देखिए। लड़ाई ख़त्म हो चुकी होगी। फाइट विल हैज़ फिनिश्ड। फाइट विल हैज़ नॉट फिनिश्ड नेगेटिव जुमला। विल हैज़ फाइट फिनिश्ड इंट्रोगेटिव जुमला। विल हैज़ फाइट नॉट फिनिश्ड इंट्रो नेगेटिव जुमला। अब आ गए हैं हम अपने 12वें और आखिरी टेंस पर, जो कि है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। वो काम जो ख़ास मुद्दत तक चल रहा होगा। ऐसा जुमला जिसमें कोई ख़ास वक्त मुतय्यन किया जाए किसी ख़ास बात को, कि कल तक बारिश हो रही होगी, परसों तेज़ हवाएं चल रही होंगी, तो इससे जुमले को हम कहते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और अगर हमारे सामने ऐसा कि जुमला आ जाए तो उससे इस फॉर्मूले के मुताबिक हम उर्दू से इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे। फॉर्मूला है हमारा सब्जेक्ट प्लस विल हैज़ या शैल हैव बीन। यहाँ पर हम बीन यूज़ कर रहे हैं और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ और ऑब्जेक्ट और सेंस या फॉर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग।
मिसाल देख लेते हैं। हम सुबह से काम कर रहे होंगे। We shall have been doing work since morning. हम सुबह से काम नहीं कर रहे होंगे। We shall have not been doing work since morning. और क्या हम सुबह से काम कर रहे होंगे? Shall have we been doing work since morning? और क्या हम सुबह से काम नहीं कर रहे होंगे? Shall have we not been doing work since morning? और दूसरी मिसाल देखिए। चोर 2 साल से चोरी कर रहा होगा। Thief will has been thieving for 2 years. यहाँ पर हमें will के साथ has लगाना है क्योंकि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है। और इसके साथ आप ये देखिए कि यहाँ for यूज़ हुआ है। for क्यों यूज़ हुआ है? क्योंकि आगे लिखा हुआ है 2 years यानी 2 साल, काउंटेबल है 1 2। क्लियर? तो इसलिए यहाँ पर हमने जुमला बनाया thief will has been thieving for 2 years। और इसी तरीके से हम नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोनेगेटिव बना लेंगे अपने हेल्पिंग वर्ब को यूज़ करते हुए। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने बेसिक टेंसेस का ट्यूटोरियल मुकम्मल किया। 12 की 12 टेंसेस आपको निहायत आसान तरीके से सिखाए हैं। उम्मीद है कि आपको सही से समझ आए होंगे और आप इनसे फ़ायदा उठाते हुए अपने टेंसेस खुद से तैयार कर सकेंगे। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, लाइक और शेयर भी कीजिएगा ताकि हमें मालूम चले कि आप इनसे कितना इस्तिफ़ादा हासिल कर रहे हैं। और आइंदा हम आपके लिए पार्ट्स ऑफ स्पीच का ट्यूटोरियल भी लेकर आएंगे। और मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह आपका और हमारा हामी और नासिर रहे।